हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम सिमैटिक ET200M जो कि इंटरफेस मॉड्यूल है उसके बारे में डिटेल में जानेंगे और इसके अंदर जो LEDs है उसका क्या फंक्शन होता है, इसका पावर सप्लाई कहाँ से आता है और उसके बाद इसका प्रोफिबस DP में कनेक्शंस कैसा होता है, डिप स्विचेस का क्या काम होता है, सारे डिटेल में हम लोग देखेंगे। तो हमारे पास आप देख सकते हैं इस वीडियो में हमारे पास सिमैटिक ET200M है जो कि इंटरफेस मॉड्यूल 153-2 सीरीज़ का है, जो कि एक हाईली रिडंडेंट सिस्टम है, जो कि रोबस्ट सिस्टम जैसे कि स्टील प्लांट, पावर प्लांट, ये सब सारे चीज़ों में यूज़ किया जाता है। ये बोथ प्रोफिबस DP और ऑप्टिकल फाइबर दोनों पे बेस्ड प्रोटोकॉल पे काम करता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो ET200M है यानी इंटरफेस मॉड्यूल है वो होता क्या है। तो इसको हम लोग बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटेड इनपुट आउटपुट सिस्टम की तरह देख सकते हैं, जिसमें कि ये इंक्लूडेड होता है S7-400 PCS7 ऑटोमेशन सिस्टम में। ये कम्युनिकेट करता है PLC के साथ प्रोफिबस DP यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड पेरिफेरी के सिस्टम के अकॉर्डिंग। ठीक है, एक प्रोटोकॉल है प्रोफिबस DP, तो उसके अकॉर्डिंग ये कम्युनिकेट करता है। ये इसका हम यूज़ क्यों करते हैं दोस्तों कि ये क्या करता है कि जो हमारा जो IO सिस्टम होता है उस IO सिस्टम को जो है फील्ड डिवाइसेस से कनेक्ट करता है और वायरिंग कॉस्ट को रिड्यूस करता है, हमारे PLC सिस्टम को एफिशिएंट बनाता है। तो इसमें जो प्रोफिबस सिस्टम हम लोग यूज़ करते हैं दोस्तों वो RS485 कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए यूज़ किया जाता है, यानी उसमें जो कम्युनिकेशन होता है उसका प्रोटोकॉल RS485 के थ्रू होता है, इस केबल के थ्रू होता है। ठीक है, उसका बेनिफिट क्या होता है दोस्तों, देखिए ET200M का यूज़ करने से क्या होता है कि जो हमारा टोटल कंट्रोल सिस्टम है वो प्लांट के अक्रॉस पूरा स्प्रेड हो जाता है रादर देन कि वो सिंगल पैनल से, यानी कि एक जो DP बस होता है हमारा, जो प्रोफिब बस होता है वो एक बस सिस्टम से कनेक्टेड होता है, तो उससे केबल लेंथ रिड्यूस हो जाता है, सिग्नल की क्वालिटी भी इंप्रूव होता है और इंस्टॉलेशन का कॉस्ट भी मिनिमाइज होता है। तो जहाँ पर लोकली हमारा इनपुट आउटपुट ज़्यादा दूर नहीं है वहाँ पर हम लोग पैनल सिचुएटेड करते हैं और वो जो पर्टिकुलर इंटरफेस मॉड्यूल है उसका कम्युनिकेशन हम लोग मेन PLC के थ्रू प्रोफिबस DP के थ्रू करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो कॉस्ट है वो मिनिमाइज होता है। ठीक है, इंटरफेस मॉड्यूल 153-2 जो है उसको यूज़ करने से क्या होता है, एक तो हमारे पास हॉट स्वैपिंग आते हैं। हॉट स्वैपिंग क्या होता है दोस्तों, देखिए जो इंटरफेस मॉड्यूल होता है उसके साथ बहुत सारे AO यानी कि एनालॉग इनपुट, एनालॉग आउटपुट, डिजिटल इनपुट, डिजिटल आउटपुट के चैनल्स होते हैं। ठीक है, कार्ड्स होता है, उस कार्ड्स में 32 इनपुट होते हैं एक कार्ड में, जैसे आप देख सकते हैं। तो उसमें हॉट स्वैपिंग होती है, यानी कि हम लोग सिस्टम को विदाउट ऑफ किए हुए हम लोग किसी भी IO मॉड्यूल को निकाल सकते हैं उसमें से। ठीक है, और दूसरी बात है कि इसमें रिडंडेंसी का यूज़ होता है। इसमें आप देख सकते हैं इसमें दो यूज़ हुआ है, दो इंटरफेस मॉड्यूल यूज़ हुआ है, उसमें से एक मास्टर की तरह काम करता है और एक स्लेव की तरह काम करता है, यानी कि उन दोनों में रिडंडेंसी आता है। अगर एक खराब हो तो दूसरे पे वो स्विच हो जाता है तुरंत। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग उसमें LEDs भी इस तरह से प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, इंटरफेस मॉड्यूल 153-2 का ये एक और फ़ायदा क्या होता है कि वो डिटेल डायग्नोसिस करता है किसका, चैनल फेलियर का, यानी कि अगर कोई चैनल फेलियर है तो उसके बारे में हमें बताता है, मॉड्यूल का फेलियर इटसेल्फ उसके बारे में हम लोग बताता है, वायर ब्रेक हो गया या शॉर्ट सर्किट हो गया या फिर प्रोफिबस का कम्युनिकेशन फॉल्ट हो गया उसके बारे में बताता है। तो देखिए दोस्तों, जो हमारा प्रोफिबस DP होता है वो कनेक्ट करता है किसको, वो प्रोटोकॉल मैंने आपको बताया S7-400 को ET200M से कनेक्ट करता है। तो प्रोफिबस DP पेरिफेरी में जो S7-400 है वो हमारा DP मास्टर की तरह काम करता है और जो हमारा ET200M है यानी इंटरफेस मॉड्यूल है वो DP स्लेव की तरह काम करता है। ठीक है, अभी इसके अंदर में अगर आप देखिए, इसको मैं अभी ओपन नहीं कर रहा हूँ, इसके अंदर में आपको क्या मिलेगा, लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं इसमें जितने भी LEDs दिए हैं, सिस्टम फॉल्ट, बस फॉल्ट 1, बस फॉल्ट 2, ACT, इसके बारे में डिटेल बताएंगे। वो है राइट साइड में, इनसाइड, उसके इनसाइड में एक 9 पिन कनेक्टर होता है जो कि प्रोफिबस DP के कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है, प्रोफिबस कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। और उसके नीचे जस्ट DP स्विचेस होता है, डिप स्विचेस होता है। डिप स्विचेस का क्या यूज़ होता है दोस्तों, ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन में यूज़ होता है कि पर्टिकुलर डिप स्विच को किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन पर रखने से इस कॉन्फ़िगरेशन में वो काम करेगा। ठीक है, तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि LED का मीनिंग क्या होता है इसमें। तो देखिए सबसे पहला LED हमारे पास SF है। SF का क्या मतलब होता है, सिस्टम फॉल्ट। सिस्टम फॉल्ट किन किन कारणों से हो सकता है दोस्तों, मैं स्ट्रेट पॉइंट वाइज आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहले होता है फॉल्टी IO मॉड्यूल, यानी कि जो IO मॉड्यूल उसमें लगा हुआ है, जितने भी IO मॉड्यूल से लगे हुए हैं वो अगर फॉल्टी हो तो उसको सिस्टम फॉल्ट डिटेक्ट करेगा। ठीक है, यानी कि उसमें अंदर में कुछ प्रॉब्लम हो गया है तो IO मॉड्यूल में, तो उसको फॉल्टी IO मॉड्यूल बनेंगे, तो उसके केस में सिस्टम फॉल्ट डिटेक्ट करेगा, जो येलो कलर के इंडिकेशन से आएगा। उसका दूसरा होता है रॉन्ग मॉड्यूल, यानी कि जो मॉड्यूल का कुछ और कॉन्फ़िगरेशन है और हम गलत मॉड्यूल को उसमें इंसर्ट कर दिए, उस पर मैच नहीं कर रहा है उसका कॉन्फ़िगरेशन,
तो वो रॉन्ग मॉड्यूल इंसर्ट होता है तो उसमें भी सिस्टम फॉल्ट आ सकता है। उसके बाद मॉड्यूल को सही से पैरामीटराइज नहीं किया गया है कि यानी कि मान लीजिए कि 8 चैनल 32 चैनल का एनालॉग इनपुट है, उसको हम लोग 8 चैनल का एनालॉग इनपुट के जैसा उसको कॉन्फ़िगर कर दिए, या फिर 38 है तो उसको 32 की तरह कॉन्फ़िगर कर दिए। तो इस तरह से अगर हम लोग ने कुछ प्रॉब्लम करते हैं तो उसका पैरामीटराइजेशन सही से नहीं करते हैं तो उसमें सिस्टम फॉल्ट आ सकता है। उसके बाद दूसरा है कि अगर इनपुट आउटपुट मॉड्यूल में पावर सप्लाई मिसिंग है तो भी हो सकता है। ये जो इंटरफेस मॉड्यूल है दोस्तों, ये हमारा मेन जितने भी AI AO चैनल या DI DO चैनल है उससे कम्युनिकेट करते हैं बैक पैनल बस से, यानी उसके बैक साइड में बस होती है उससे वो कम्युनिकेट करते हैं। और या फिर वही अगर उस कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है यानी इंटरनल कम्युनिकेशन बैक प्लेन बस से है उसमें भी अगर एरर है तो भी वो सिस्टम फॉल्ट आता है। पहला LED हमने देख लिया सिस्टम फॉल्ट के चलते, तो इनकी जितनी भी कारणों है उसमें से कोई भी एक प्रॉब्लम आने से सिस्टम फॉल्ट आता है। यानी किससे आता है, अगर IO मॉड्यूल में फॉल्ट है उसके लिए, यानी अगर दूसरा हो सकता है अगर हम लोगों ने रॉन्ग मॉड्यूल को इंसर्ट कर दिया है, या फिर मॉड्यूल का पैरामीटराइजेशन नहीं किया गया है, या फिर जो पावर सिस्टम जो है या पावर सप्लाई है जो इनपुट आउटपुट मॉड्यूल का वो मिसिंग है, या फिर इंटरनल कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है यानी बैक प्लेन बस में एरर है तो उसके केस में, तो ये सारे केसेस में हम लोग सिस्टम फॉल्ट ही आता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास बस फॉल्ट। उसमें हमारे पास 2 LED दिए गए दोस्तों, BF1 BF2, यानी बस फॉल्ट 1 बस फॉल्ट 2। ये जो दोनों इंडिकेशन होगा रेड इंडिकेशन से ग्लो करेंगे, लाइट जो है रेड इंडिकेशन से ग्लो करेगा। अगर BF1 या BF2 में कोई भी लाइट ग्लो नहीं कर रहा है, इसका मतलब है क्या कि ET200M बिल्कुल सही है, प्रॉपरली कम्युनिकेट कर रहा है प्रोफिबस DP के थ्रू। अगर दोनों रेड है इसका मतलब है कि किसी भी मास्टर से वो कम्युनिकेट नहीं कर रहा है। अगर BF1 रेड है सिर्फ, तो इसका मतलब है क्या, इसमें जो 2 केबल आप देख सकते हैं उसमें से एक केबल डिस्कनेक्ट हो गया है, केबल 1 डिस्कनेक्टेड हो गया है, या फिर मास्टर 1 में जो है रॉन्ग एड्रेस हो गया है, या फिर BF1 अगर रेड है BF2 रेड नहीं है तो इसका मतलब है कि मास्टर 2 कम्युनिकेट कर रहा है। ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है अगर फाइबर ऑप्टिकल का चैनल है तो इसका मतलब है क्या कि वो फाइबर जो लिंक होता है उसमें से फाइबर का केबल कनेक्टेड होता है वो टूट गया चैनल 1 के लिए, अगर BF1 में रेड इंडिकेशन है। तो वाइस वर्सा BF2 के लिए भी ऐसा हो सकता है। इसका मतलब अगर BF2 अगर रेड है तो इसका मतलब क्या है कि प्रोफिबस केबल 2 है वो डिस्कनेक्ट हो गया है, या फिर उस प्रोफिबस केबल 2 में एड्रेसिंग गलत है, या फिर BF1 अगर हेल्दी है BF2 रेड है, इसका मतलब है क्या कि मास्टर 1 कम्युनिकेट कर रहा है, या फिर BF2 अगर रेड है तो इसका मतलब है क्या कि ऑप्टिकल फाइबर जो है उसका जो पोर्ट है फाइबर रिंग है वो ब्रेक हो गया है। ठीक है, तो ये हो गया BF के बारे में। नेक्स्ट आता है ACT मतलब होता है दोस्तों एक्टिव। ठीक है, देखिए अगर हम लोग इसमें रिडंडेंट सिस्टम यूज़ नहीं करते, अगर ये सिर्फ सिंगल इंटरफेस मॉड्यूल होगा तो उसमें ACT का उस समय उसका मतलब ये होगा कि उसमें जो मेमोरी कार्ड है उसमें से डाटा रीड और डाटा को राइट दोनों किया जा रहा है सक्सेसफुली। लेकिन अगर हमारे पास इस तरह से रिडंडेंट सिस्टम है, जैसे कि जनरली IM 153-2 जो है वो रिडंडेंट सिस्टम के लिए होता है, तो उसमें ACT का जलने का मतलब क्या है कि जिस भी मॉड्यूल में ACT ग्लो कर रहा है वो जो मॉड्यूल है वो मास्टर है, और जिसमें ग्लो नहीं कर रहा है वो मॉड्यूल स्लेव है। ठीक है, तो अभी इसमें देख सकते हैं आप कि इसमें पहला वाला जो मॉड्यूल है उसमें ACT ग्लो कर रहा है, और जो दूसरा वाला मॉड्यूल उसमें ACT ग्लो नहीं कर रहा। तो पहला वाला मॉड्यूल जो है वो एक्टिव है यानी कि मास्टर की तरह काम कर रहा है, और दूसरा वाला मॉड्यूल पैसिव है जो कि स्लेव की तरह काम कर रहा है। तो इसमें ACT मॉड्यूल जो है वो मास्टर और स्लेव के बारे में बताता है। ठीक है, उसके बाद जो इंडिकेशन है ऑन का, तो इसका मतलब है कि इंटरफेस मॉड्यूल ऑन है। इसमें आप देख सकते हैं दोस्तों DI DO AI AO हम लोग कितना भी DI DO जनरली 14 तक हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं इसमें। तो ये कनेक्ट किया था, ये जो जितने DI DO AI AO है ये इनपुट और आउटपुट डिनोट करते हैं। DI जो है डिजिटल इनपुट डिनोट करता है, जो कि डिजिटल इनपुट हम लोग सेंड करते हैं। DO जो है डिजिटल आउटपुट जो PLC से कमांड आता है या कोई आउटपुट जनरेट होता है वो होता है। AI यानी कि हमारे पास जो जितने भी फील्ड डिवाइसेज है जो एनालॉग इनपुट पे काम करते हैं 420 मिली एम्पियर पे काम करते हैं, तो वो सारे के सारे इनपुट जो आते हैं वो एनालॉग इनपुट है, और उसके बाद वो एनालॉग आउटपुट होता है जो उससे आउटपुट जनरेट होता है। तो इस तरह से ये जो पूरा का पूरा डिटेल हमने इंटरफेस मॉड्यूल पे देखा। तो सबसे पहले बेसिक चीज़ ये है कि इंटरफेस मॉड्यूल जो है वो एक तरह से इंटरफेस है हमारा लोकल जितने भी डिवाइसेज हैं यानी लोकल सेंसर्स एक्चुएटर्स है उसके बीच में, और हमारा मेल PLC के बीच में, इन दोनों के बीच का जो इंटरफेस है उसको हम लोग बोलते हैं इंटरफेस मॉड्यूल। IM 153-2 जो है वो सीमेंस का रिडंडेंट सिस्टम का इंटरफेस मॉड्यूल को डिफाइन करता है। 153-4 भी होता है, 153-1 भी होता है, उसके डिफरेंट यूजेस है। तो बेसिकली हम लोग स्टील प्लांट में या बाकी सारे सेक्टर्स में हम लोग पावर प्लांट में भी हम लोग 153-2 का यूज़ करते हैं। इसका डिटेल डायग्राम है।
तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी तरह से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड और भी इंटरेस्टेड वीडियोज़ मैं आपके पास लाता रहूँ। चैनल में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।